नाम। सपना आज ही अनाथाश्रम आई थी। अक्सर वह अनाथालय आती थी। वहाँ बच्चों से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता था। सारी दुनियादारी भूलकर बच्चों की बातों में खो जाती थी। बच्चे भी दीदी दीदी कहकर बहुत प्यार से उसे घेर लेते थे। आज भी उसने काफी समय बच्चों के साथ बिताया। कब शाम ढलने लगी उसे ख्याल ही नहीं रहा। वहां से चलते चलते कुछ देर बच्चों के बारे में मैनेजर साहब से बातचीत करने लगी। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगी नामों की एक सूची पर पड़ी। ध्यान से देखा तो एक लड़कों के नाम की सूची थी, एक लड़कियों के नाम की सूची थी। सपना ने हैरान होकर कहा, ये क्या है? मैनेजर साहब ने कहा, ये बच्चों के नाम हैं जो अभी अनाथाश्रम में नहीं आए हैं। सपना के चेहरे पर प्रश्न की लकीर थोड़ी गहरी सी हो गई थी। मैनेजर ने बताया, यदि आने वाला बच्चा लड़का होगा तो लड़कों की सूची में से पहला नाम उस बच्चे को दे दिया जाएगा। इस तरह यदि लड़की होगी तो लड़कियों की सूची में से पहला नाम उसे दे दिया जाएगा, ताकि कोई नाम दोहराया ना जाए। और बच्चों के आने पर सभी बच्चे अपनी तरफ से भी नाम रखने के लिए अक्सर झगड़ा करने लगते हैं और फिर नाराज हो जाते हैं। इससे इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। उसी समय अनाथाश्रम के बाहर जोर जोर से घंटी बज गई। अनाथाश्रम में हलचल जैसे मच गई। देखा तो बाहर झूले पर एक नन्हा सा लड़का था। बच्चों ने कहा, देव आ गया, देव आ गया। ये सब देखकर सपना हक्की बक्की रह गई। मैनेजर से आज्ञा लेकर घर की तरफ चल पड़ी। पूरे रास्ते स्वयं से सोचती रही, क्या हमारा नाम, हमारे माता पिता, हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारे कर्म, हमारे सपने, हंसना रोना सब पहले से निश्चित होता है। मैं सोच रही थी, जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, ये पहले से सुनिश्चित हो गया कि उसका नाम क्या होगा और वो अपनी सारी जिंदगी अनाथाश्रम में बिताएगा। शायद इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं। इसी उधेड़ बुन के साथ वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई।